इस वक्त में दोस्तों कुछ ना कुछ बैन करने की प्रक्रिया चली रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले करीबन 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया ने बैन किया था। इसके बाद में अमेरिका इसके बारे में सोच रहा है। अमेरिका सोच ही रहा था, चाइना ने कहा ऐसा है iOS का ये जो ऐप स्टोर है इस पे से 4,500 ऐप्स हटा दो। वो हैरान कि ये क्या हो गया। नेपाल ने सभी इंडियन न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया सिवाय डीडी नेशनल को छोड़ के, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जिस टाइप के आजकल न्यूज दिखाते हैं सिवाय इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़ के, वो समझ लो वो सारे के सारे बिके हुए हैं। गवर्नमेंट बिक चुकी है, अब न्यूज़ चैनल में कुछ नहीं रखा। ये सारे के सारे हमें पागल बना रहे हैं, बच्चे जो भी है जिसके भी हैं। सो नेपाल ने ये कर दिया। अब इंडियन आर्मी ने करीबन 89 ऐप्स को बैन कर दिया है। जो 59 ऐप्स हमारे लिए बैन हुई थी वो तो हैं इसी में, लेकिन और भी ऐड कर दी गई हैं जो कि आर्मी पर्सनल्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, रेडिट हो, 360 सिक्योरिटी, एंटीवायरस हो, पबजी हो, या फिर टेंसेंट की कोई भी गेम हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो, उसको भी बैन कर दिया। और यहाँ तक कि समोसा को भी बैन कर दिया। ये एक एप्लीकेशन है जिसको बैन किया, और ये कंप्लीट लिस्ट है जिसमें 89 टोटल ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। इसमें अमेरिका क्या, चाइना क्या, सबको भाई भाई समझ के बैन कर दिया है। जिस पे भी शक हुआ बैन। आप में से बहुत से लोग अपने मोबाइल के अंदर वॉइस असिस्टेंट ऐप को यूज़ करते होंगे, जिस पर आप कमांड देते होंगे और वो आपके लिए रिजल्ट आपके सामने ले आती होगी। चाहे आपके एंड्रॉयड का गूगल असिस्टेंट हो या फिर iOS का सीरी हो। तो यहाँ पर इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन एक एप्लीकेशन है जो कि अमेजोन की है, जिसको एलेक्सा ऐप भी कहते हैं, जिसको आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर अब एक ऐसी अपडेट आ चुकी है जहाँ पर ये एक दूसरे के राइवल तो हैं, लेकिन अगर आप कमांड दोगे किसी को भी तो वो एक दूसरे को खोल देंगी। जैसे गूगल असिस्टेंट को अगर आपने कह दिया कि ओपन एलेक्सा ऐप, तो वो उसे ओपन करेगी, या फिर सीरी को कह दिया कि ओपन एलेक्सा ऐप, तो उसको ओपन करेगी। तो इस तरीके की ये अब अपडेट आई है, जिसकी वजह से अब तीनों में जो राइवलरी सी है वो इतनी ज़्यादा रही नहीं है। ये खोलेंगी अगर आप कमांड दोगे। ऐसा नहीं कि मैंने खोल ली, वो तो मेरी दुश्मन है। और यहीं पर दोस्तों आप में से जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए कमाल की एप्लीकेशन लॉन्च करी है एपिक गेम्स ने, जो कि अनरियल इंजन के साथ में मिलकर उन्होंने बनाई है, जिसका नाम है लाइव लिंक फेस। जहां पर जो भी 3D मॉडल इस एप्लीकेशन के अंदर होगा वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को ही कैप्चर करेगा। अगर आप स्माइल करोगे तो वो स्माइल करेगा, आप गुस्सा करोगे तो वो गुस्सा करेगा। तो इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है जो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि एंड्रॉयड यूजर्स को इस बार भी भूला गया है। मतलब iOS के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स को बाद में दी जाती है। पता नहीं ये कैसा पार्शियलिटी है। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से ये दुनिया एक तरीके से थम सी गई है। लोगों में डर है कि कहीं वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनको कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने घर पर ही रहते हैं और कम से कम बाहर जाना पसंद करते हैं। और जिनको ड्यूटी वगैरह पे जाना होता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन कई सारी कंपनी बंद हो चुकी है, कई सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और कई सारे लोगों को जॉब से निकाला जा चुका है, जिसकी वजह से अब उनको पैसे की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अब स्कैमर्स अब लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है इसमें, जहां पर 62 कंट्री के अंदर इस तरीके के फिशिंग अटैक किए गए। फिशिंग अटैक किसी को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि कुछ इस तरीके के पेज, ईमेल बनाए जाते हैं जो आपको बिल्कुल असली लगेंगे देखने में। तो इस तरीके की वेबसाइट तैयार कर दी जाती है जो कि आपको ईमेल के जरिए दिखा दी जाती है कि जैसे कि कई सारी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट के इमरजेंसी लोन प्रोग्राम चालू हो रखे हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए तो आपको कम परसेंटेज पे वो लोन मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस तरीके की वेबसाइट फेक तैयार कर दी जाती है, जहां पे जब लोग जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद में वो अपनी डिटेल वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बचा कुचा बैंक बैलेंस होता है वो भी चला जाता है। तो इस तरीके के फिशिंग अटैक किए जा रहे हैं और कई सारे लोगों को रैपिड टेस्ट किट के द्वारा भी फंसाया जा रहा है, जहां पर उनको ईमेल कर दिया जाता है कि अगर आपको अपने कोविड-19 को टेस्ट करना हो कि अगर आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जहां पर कई सारे लोग चाह रहे हैं कि हम चलो देख लेते हैं, क्योंकि कईयों को छींक भी आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि यार कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से रैपिड टेस्ट किट के ईमेल डाल दिए जाते हैं बहुत से लोगों। मतलब वो तो ऐसे अंधाधुंध डाल देते हैं कि जिसको लेना होगा लेगा, तो कई लोग के अप्लाई कर देते हैं कि मुझे चाहिए, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी नकली वेबसाइट तैयार हो जाती है जहां पर लोग अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन डालते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन उसके बाद में उनकी वो डिटेल को यूज़ कर लेते हैं और उनका बैंक अकाउंट
खाली कर देते हैं। तो इस तरीके के फिशिंग अटैक चल रहे हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी, जहाँ पर स्कैमर किसी की भी सिचुएशन नहीं समझते, उनको बस पैसे से मतलब है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम कोविड-19 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन की बात क्यों ना करी जाए। दरअसल यूएस के अंदर लॉ मेकर्स ने कह दिया है गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इसी तरीके की कई सारी वेबसाइट्स को कि मंथली रिपोर्ट आपको देनी होगी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर की गई है किन किन वेबसाइट द्वारा, ताकि उनको हटाया जा सके। अगर कार्रवाई करनी हुई तो कार्रवाई भी की जा सके उनके ऊपर, क्योंकि कई सारे लोग गलत सलत बता रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, जिसकी वजह से लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं उस सिचुएशन में भी जहाँ पर वो बीमार हो चुके हैं, सीरियस कंडीशन हो चुकी है और घर में ही बैठे हैं। तो इस वजह से जान भी चली जाती है लोगों की। तो इस वजह से अब इस तरीके का कहा गया है कि भैया जो भी रिपोर्ट होगी वो मंथली रिपोर्ट हमें करनी होगी तुम्हें। दोस्तों पिछले साल के एंड में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी फ्लाइट सिमुलेटर 2020 गेम को अनवील किया था, जहां पर उसके कुछ ग्राफिक्स दिखाए थे, सीन दिखाए थे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे थे। और कहा था उन्होंने कि ये गेम बिल्कुल रियलिस्टिक वर्ल्ड जितनी होगी, मतलब गूगल अर्थ के मैप का यूज यहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत ही जल्द कई सारे गेमर्स के लिए अनवील कर दी जाएगी, मतलब उनको इन्वाइट किया जाएगा इसको खेलने के लिए। तो ये जुलाई 30 से वो सभी गेमर खेल पाएंगे जिनको ये खुद इन्वाइट करेंगे खेलने के लिए। तो जितने भी बड़े बड़े गेमर होंगे, बड़े बड़े स्ट्रीमर्स होंगे जो कि खासकर फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स को खेलते हैं, तो उनको ये इनविटेशन मिलेगा इस गेम को खेलने के लिए। दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी जिनका नाम है वॉरेन बफेट, उन्होंने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के 2.9 बिलियन US$ की वर्थ के शेयर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दे दिए। मतलब जिनके पास में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ US$ हैं, जो कि मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, उनको बांट दिए इतने पैसे, जबकि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको पैसे की जरूरत है, उनको नहीं पूछते। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।